आज हमारे साथ में हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई। सुखदेव सिंह गोगामेडी शायद आप लोगों को याद होगा, आज से ठीक 2 साल पहले दिसंबर में भाजपा सरकार बनने के बाद में उनकी घर में ही हत्या कर दी गई थी, जिनके मुलजिमों को पकड़ तो लिया गया था, लेकिन अभी भी उनका परिवार न्याय की तलाश में तो है ही, लेकिन जांच कहां तक पहुंची ये तो आइए नहीं बता सकता है। लेकिन आज हमारे साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई हैं खुशहाल सिंह जी, जिन्होंने शिवसेना शिंदे ग्रुप को ज्वाइन किया है, उनकी पार्टी ज्वाइन की है, और जानेंगे उनसे, क्योंकि बड़े उग्र स्वभाव के माने जाते हैं, क्या कारण रहा आपको सरकार की, क्योंकि भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं थी या भाजपा में जाने का मन नहीं था, इसलिए शिवसेना जिसकी राजस्थान में देखा जाए तो अभी बहुत जड़ें कमज़ोर हैं, क्या सोच के आपने ज्वाइनिंग की? देखो साहब, न्याय की उम्मीद हमें सरकार से पूर्ण है। जितने भी आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ आरोपी हैं जो विदेशों में बैठे हैं, तो उनको भी एनआईए वगैरह लेके आएगा। और रही बात करनी सेना की, तो करनी सेना एक सामाजिक संगठन रहा है और वो सिर्फ एक समाज के लिए कार्य करता था, और वैसे भी करनी सेना भी सनातन के हित की ही बात करती थी, इनके हितों के लिए काम करती थी। लेकिन अब शिवसेना से जो एक पार्टी है वो एक सामाजिक संगठन था। शिवसेना एक पार्टी है जिसको पूरे राजस्थान में हमें जड़ें मजबूत करनी है। हर हिंदू भाई को ये समझाना है कि ये सॉफ्टनेस वाली बातें छोड़े और कट्टर भी जो दूसरे धर्म जो कट्टर है अपने धर्मों के प्रति, उस कट्टरता को अपनाएं, और तभी आप हिंदुत्व को बचा पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे जैसे आज जिहादी मानसिकता वाले हैं, पहले 7% था, आज 25% हो गए हैं, और धीरे धीरे करते एक दिन ये 50 भी होंगे, 70-75 भी हो जाएंगे। उस दिन आप सबको यहाँ पे काट काट के मार दिया जाएगा, जमीनों में दफना दिया जाएगा। लेकिन खुशहाल सिंह जी, अगर बात की जाए, जैसे हम लोग कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारे देश की अगर आबादी की बात की जाए, 140 करोड़ आबादी में 100 करोड़ तो हिंदू है, फिर हिंदू खतरे में कैसे हो गया? नहीं साहब, बिल्कुल 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन जब ये देश, जैसे आप बात करेंगे परसेंटेज में, आप नंबर में बात ना करके, जब हम 100% थे, मतलब हिंदुस्तान की संख्या 100% थी, तो उस समय इस देश में मुसलमान आबादी मात्र 5% हुआ करती थी। आज ये 5 से 25% पे आ चुकी है। लेकिन उस वक्त हिंदू भी तो कम उस पे थे। बिल्कुल नहीं, मैं 25% मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ। यानी हिंदू थे 95% और मुस्लिम आबादी थी 5%। आज हिंदू आबादी 75% है और मुस्लिम आबादी 25% है। तो जिस हिसाब से इनका जो रेशियो बढ़ रहा है, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, हो सकता है आपके नंबरों के हिसाब से 100 करोड़ हिंदू तो होंगे, लेकिन सामने भी 100 करोड़ मुसलमान खड़े होंगे उस दिन। यानी दोनों की आबादी होती है 50-50%। फिर आप कहां छुपाओगे अपने इस सर को? क्योंकि इनका तो एक ही डायलॉग है साहब कि इनका जो मेन जो कलमा या जो दोहा या जिसे भी आप कुछ कह सकते हैं, वो एक ही बात कहती है, ला इल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं। तो जब आप अपने धर्म को मानेंगे, उसकी आप पूजा करने बैठेंगे, तो आपकी नाड़ उतार के ये रख देंगे जमीन के ऊपर। फिर आप किससे गुहार करेंगे? फिर आपकी मुंडी उठ के ये नहीं बोल पाएगी कि हाँ वो कुशल सिंह जी सही कहते थे, शिवसेना सही कहते थे कि हिंदू खतरे में है। काश हम उस वक्त जाग जाते। नहीं, ये तो आंकड़ों का खेल तो आप बता रहे हैं, ठीक है आंकड़ों का खेल है, लेकिन मैं तो फिर भी ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, या हमारे दर्शक समझने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर मात्र 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, बाकी 40% अल्पसंख्यक है, जिसमें जैन है, सिख है और भी अदर कास्ट के आते हैं। तो क्या लगता है खाली जो हिंदू, अब कहीं ऐसा तो नहीं ये वोट बैंक का सहारा बन गया हर पार्टी के लिए? नहीं नहीं साहब, ये आप मेरे भाई हैं, पत्रकार भाई बंधु हैं, आपने जो शब्द कहे, कुछ शब्द आप भी क्या कि गलत लोगों में भर देते हैं। जैसे आपने कहा ये तो एक नंबर है, नंबर हमने नहीं निकाला, नंबर तो सरकार निकाल, सरकार का ही आंकड़ा है। सरकार के आंकड़े की बात, आंकड़े तो ऑब्वियसली सच ही होंगे, आंकड़े झूठ कैसे होंगे साहब? सबसे पहली चीज तो आंकड़े हमेशा सच होते हैं और आंकड़ों से ही तो समझा जा सकता है। और मैं कह रहा हूं रियलिटी आप खुद देख लो। आज जयपुर की आप बात करते हैं तो जयपुर में भी शहर में आज से 4 महीने पहले एक हिंदू की बाकायदा चाकुओं से गोद गोद की हत्या कर दी गई। क्यों? और दूसरा भी कालवाड़ में आप देख लो, मुश्किल से 15 दिन की बात हुई, कितनी गो हत्याओं के मांस मिले। यानी आपके राइट में भी ये हो चुके हैं और आपके लेफ्ट में भी ये हैं, और ये धीरे 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 फैलते हुए आपको दिन खुशहाल सिंह जी गो हत्या की अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जो नॉर्थ ईस्ट में गाय कट रही है वो गाय मिथुन है, और जो भारत में गाय जो हम जिनको गाय माता कहते हैं, तो इसका डिफरेंट कैसे समझाओगे आप? जैसे आपने गौ हत्या की बात की, इसलिए मेरा सवाल आपसे। नहीं, बिल्कुल साहब, आपकी बात सही है। अगर आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन समझना है तो जिन्होंने ये बात कही है, मैं तो आपसे खुला तौर पे कहूंगा, फिर आप उन्हीं से पूछिए। नहीं, मैं गौ हत्या की, आपने गौ हत्या मेरी, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी खुद की जैसे गौशालाएं हैं, उसमें सारी देसी गायें हम लोग रखते हैं, तो उनकी हत्या छोड़, उनका तो हम इन विधर्मियों को गोबर भी नहीं लेके जाने देते। हत्या तो बहुत दूर की बातें हैं। रही बात सुधांशु जी ने कोई बात कही तो वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं साहब, उनसे आप उनके सवाल उनसे पूछ लेना।
आपने गाय की बात की ना, इसलिए मैंने खुशहाल जी आपसे पूछा कि भाई हम गाय को माने। मैंने तो गाय की ये बात की है, कालवाड़ में गायों को मार दिया गया, उनके गोवंश अभी भी वहां पड़े हैं, मैंने उसकी बात की है, और उन विरोधियों और विदर्भियों को वहां से भगा देंगे एक न एक दिन, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलिए, अच्छा मेरा सवाल ये था कि गोगा मेडी जी की हत्या हुई और बहुत ही दुखद था वो करनी सेना का, लेकिन अभी भी राजपूत एक ही जाजम पे क्यों नहीं आते? बहुत सारे संगठन अलग अलग बने हुए, क्या लगता है कि राजपूतों को एक जाजम पे आना चाहिए? नहीं साहब, राजपूत एक ही जाजम पे है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा आपके सोचने का, अब जैसे आप मीडिया भाई बनते हो, क्योंकि एक समाज की बात समाज के तरीके से होती है। समाज के अंदर अगर 100 अच्छे लीडर हैं तो समाज का भला ही होने वाला है, या फिर आप ये मान लीजिए समाज के अगर 100 संगठन है तो समाज का भला ही होने वाला है। तो सारे ही एक ही जाजम पे है। जब भी किसी के ऊपर विपत्ति आती है, आप देख लीजिएगा, सब एक ही जगह खड़े मिलते हैं, चाहे 10 करनी सेनाएं हो, चाहे 20 करनी सेनाएं हो, चाहे कितने ही क्षत्रिय युवक संघ हो, मतलब 50 संघ हो, सब एक ही जाजम पे आपको मिलेंगे। राजपूत एक ही जाजम पे है साहब, ये झूठा भ्रम आप फैलाने। और रही बात, जहां पे बर्तन होंगे वहां तो बजेंगे, और ये तो राजपूतों का संगठन है साहब, ये तो बजेंगे क्या, यहाँ तो बम गोले भी फूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंत में ले दे के ये एक ही जगह पे आपको मिलेंगे हमेशा। खुशहाल सिंह जी, अभी आपको शायद ध्यान होगा, राजेंद्र गुडा ने राजपूत छात्रावास के अंदर में अनधिकृत तौर पे प्रवेश किया और उनके खिलाफ FIR भी हुई, तो वो भी तो उन्होंने कहा मैं पुराना छात्र था इसलिए मैं आ सकता था उसके अंदर। देखिए सर, उन्होंने अनधिकृत तरीके से प्रवेश नहीं किया, गेट पे ताले थे। जैसे आज मान लीजिए मैं रात को कई बार मैं भी अपने, मैं नहीं कह रहा, आपके शेखावत जी ने कहा। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आज मेरे घर में कई बार मैं 10-11 बजे पहुंचता हूँ रात में, मेरे माता पिता अपना गेट बंद करके सो जाते हैं, साइड में एक दीवार छोटी है तो मैं उससे कूद गई अपने घर में जाता हूं। तो राजेंद्र गुढ़ा जी का भी वो घर रहा हुआ है, वहां वो रहे हुए हैं, पुराने छात्र हैं, गेट पे ताला था तो वो पीछे से चले गए। बस इसी को लेकर थोड़ा सा विवाद वो बड़ा हो गया, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। FIR गलत हुई है इसका मतलब आपके? FIR देखिए देखो, कुछ चीजें कानूनी भी चलती हैं। अब वहां पे भी कुछ उनके पक्ष वाले हैं और कुछ उनके विपक्ष वाले हैं, हर जगह पे दोनों पार्टियां रहती हैं। विपक्ष वालों ने भड़का के FIR करा दी, तो वो एक समाज का मुद्दा है, वो अपने आप ही वो सलट जाएगा। अच्छा खुशहाल सिंह जी, ये तो चलो अपनी बातें थी, अब शिंदे गुट को आपने ज्वाइन किया है, शिंदे गुट क्या राजस्थान में अब कैसे विस्तार किया जाएगा, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा? साहब, शिंदे गुट जो है, देखो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस रहा, या हम आत्मा से, क्योंकि देखो जब तक आप किसी चीज़ को अपने दिल में नहीं बसा सकते तो उसके बारे में आप लोगों को बता नहीं सकते। जब आप किसी चीज़ को दिल में बसाएंगे तो लोगों को अच्छे से समझाएंगे। शिंदे गुट की जो सबसे अच्छी खासियत ये लगी कि इन्होंने सत्ता के लिए, मतलब इन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, बल्कि हिंदुत्व के लिए सत्ता को छोड़ दिया। बल्कि जिन बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट, उनके बेटे ने भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जो हिंदू विरोधी पार्टी है, तो इन्होंने उसको ही त्याग दिया। इस शिवसेना ने बल्कि उद्धव ठाकरे को ही त्याग दिया, पार्टी तोड़ दी, पार्टी ही छोड़ दी, तोड़ नहीं दी। आप मेरे मीडिया बंधु हैं जो शब्दों को इतना तोड़ मोड़ना चाहते हैं, नहीं, पार्टी तोड़ी नहीं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज भी बाला साहब भी वही हैं, हमारे आदर्श भी वही हैं, और आज भी हम लोग उसी घर के अंदर हैं। जो इस घर से गद्दारी करेगा हम उसको निकालेंगे, हम घर छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे ये जो विधर्मी है ना, ये अगर इस घर में गद्दारी करेंगे तो हम भी जैसे छोड़ेंगे थोड़ी इस घर को, विदर्भियों को भगाएंगे, घर हम ही रखेंगे, ये हिंदुस्तान हमारा है साहब। लेकिन खुशहाल सिंह जी, आपको लगता नहीं पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे और अब डिप्टी CM है, तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया? नहीं, ये कोई प्रमोशन डिमोशन नहीं है यार, ये तो वो वाली बात है, जैसे मान लो एक गाड़ी है, थोड़ी देर मैंने चला ली, थोड़ी देर आपने चला लिया, ऐसे मान लीजिए। इसमें प्रमोशन डिमोशन करके किसी को कॉन्फ्लिक्ट में लाने वाली बात नहीं है। मान लो मैं थक गया तो मैं साइड में बैठा हूँ, और जिस दिन भाई उनको लगेगा वो इधर वापस बैठ जाएंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है, क्योंकि अब क्योंकि आपने ज्वाइन कर ली है शिवसेना, अब क्या बड़ा कार्यक्रम, क्या आप शिंदे साहब को राजस्थान में बुलाएंगे? निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें क्या आप लोग की क्या भागीदारी रहेगी उसमें? बिल्कुल, निकाय चुनाव अभी पूरी जितने भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, उन सब वो मिलके बैठेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, फिर जो भी वो निर्णय लेंगे। अगर उन्होंने निर्णय लिया है कि हमें बिल्कुल चुनाव लड़ना पड़ेगा निकाय, तो हम जोर शोर से लड़ेंगे, और यकीन मानिए अच्छी सीटों पे हम जीत के भी आएंगे उसमें। बिल्कुल, ये भी मैं आपको साथ ही कहता हूँ, इस समय हम नए हैं राजस्थान में, लेकिन यकीन मानिए हम हमारी पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ेंगे और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें यहाँ पे लेके आए। एक बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल छोटा सवाल है मेरा, और छोटा जवाब है, क्योंकि गोगा मेडी जो खत्म हुए बहुत 2 साल के आसपास करीब हो गए हैं, उनके मुलजिम पकड़े तो गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि जाँच में, न्याय में कुछ ज़्यादा समय नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल जांच में समय लग रहा है, क्योंकि इसमें जो लोग सम्मिलित हैं उनके, एक तो बहुत ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं, ये किसी एक का काम नहीं है, इसमें अन नंबर ऑफ लोग सम्मिलित हैं, जो जिनको पकड़ने के अंदर थोड़ा समय तो लग ही रहा है। अब उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक राजनीतिक पार्टी हैं, कोई हम एक
NIA के अधिकारी तो है नहीं, ताकि हम उनसे सवाल भी नहीं कर सकते वहाँ जाके, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भी सवाल करते हैं तो वो हम ये कहेंगे यार हम आपके लिए ही तो ये कार्य कर रहे हैं, सुख जी गोगा मेडी के इनको अपराधियों को पकड़े और आप ही हमें परेशान कर रहे हैं। तो हम भी इसी चीज़ के इंतजार में कि जल्दी से जल्दी इनको सभी को, पूरी चैनल को गिरफ्तार किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे खुशहाल सिंह जी, इन्होंने हमारी तमाम सवालों के जवाब दिए। साथ में उनका मानना है कि शिवसेना सिंडी गुट जो है राजस्थान में बिल्कुल नया है, अब धीरे धीरे अपने पाँव पसारेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। और वैसे पुराना अगर देखा जाए 2 साल पुराने, अभी भी बहुत सारे लोगों को जोड़ चुके हैं। आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में आपकी भागीदारी रहेगी, चाहे वो बीजेपी के साथ में हो या चाहे वो किसी के साथ में बीजेपी के। और इनका मानना है कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कैसे बचाया जाए उसके लिए भी मुहिम चलाएंगे। लेकिन इनके समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी इनके साथ चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती, गठबंधन में लड़ती है, या ये अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।